वेलकम टू EWSS। बच्चों, आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 90, यानी कि किरण प्रकाश की का लेक्चर नंबर 90। बच्चों, इस लेक्चर का नाम क्या है? तो जान लीजिए। इस लेक्चर का नाम है गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इसको आप तैयार कर लेना। ठीक बच्चों, इसको हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे और अच्छे से इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना, तो आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम लगाते हैं हेडिंग बोलिए बोलिए अवतल अवतल पृष्ठ पृष्ठ के लिए पृष्ठ के लिए लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है बच्चों? चलिए, सिंपल सा हेडिंग है, बोलिए अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। बच्चों में इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर spherical spherical concave surface। ठीक है बच्चों, ये आपका हेडिंग है कि यानी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल कनकेव सरफेस। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं कि इसका चित्र कैसे ड्रॉ करेंगे। चित्र बनाएंगे उसका, तो चित्र की सहायता से कैसे इसकी लैंग्वेज बनाएंगे और फिर इसको कैसे कैसे हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी सबसे पहले हम बनाएंगे इसका चित्र। बहुत ही प्यारा चित्र बनाएंगे बच्चों अच्छे से। ये हमारा क्या है बच्चों? एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। थोड़ा इसको बना देते हैं। ये बच्चों, ये क्या है इसका? ये इसका मुख्य अक्ष है। और बच्चों, ये मुख्य अक्ष क्या है? एक वस्तु और ढकी हुई है, यहाँ से जा रही है प्रकाश कर रही है, और यहाँ पर इसका बनना है इमेज। इमेज बच्चों कैसे बनता है? आभासी। और यहाँ से बच्चों एक ये OIA, हमने 3 बिंदु दे दिए बच्चों। O से लेके ये तक की पूरी जो हमारा पूरा एंगल, ये क्या होता है बच्चों? I। ये क्या होता है? I। ये हमारा होता है बच्चों I। हम ऐसे यहाँ मेंशन कर देंगे, ये क्या होता है? I। और बच्चों, ये जो हमारा एंगल ये बच्चों, ये वाला एंगल कितना होता है बच्चों? ये एंगल होता है बच्चों हमारा R। बच्चों, ये वाला एंगल हमारा क्या है? अल्फा। ये वाला एंगल क्या है बच्चों? बीटा। ये वाला एंगल क्या बच्चों? गामा। बच्चों, ये प्रकाश कण जाएगी ऐसे। बच्चों, ये जाएगी तो ये इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बच्चों, ये आर है तो ये भी क्या होगी? ये भी आर होगी। इसका पदार्थ का अपवर्तन क्या बच्चों? एन है। इसमें डॉट डॉट से इसकी क्या पदार्थ मेंशन कर देंगे इस प्रकार से बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये हमने इसमें डॉट डॉट मेंशन करके यानी पदार्थ को मेंशन कर दिया। इसका अपवर्तन क्या बच्चों? एन। एन। इस गोलीय अवतल पृष्ठ को नाम दे देते हैं बच्चों हम एस एस डैश, देते हैं एस एस डैश। और बच्चों, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या इसकी बच्चों है कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस एस डैश है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक एन तथा वक्रता त्रिज्या आर है। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक बच्चों, इतनी सी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे इसको, माना
माना। एक बोलिए बोलिए अवतल प्रश्न, बोलिए अवतल प्रश्न। एस एस डैश है, एस एस डैश है जिसके जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। इतनी सी लैंग्वेज में इसकी बना ली, फिर लिख देंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है, आई पर बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक गणित की प्रमेय लगाएंगे। तो कौन सी प्रमेय? अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय। तो बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय होती क्या है? बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय होती है, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में भी आपकी होती है, यूज होती है। तो आपने अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय पढ़ी होगी। अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय होती क्या है, जान लीजिए। किसी अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों, एक काम और करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, ये लंब डाल देंगे, इसको नाम देंगे बच्चों एम। बच्चों, ये वाला जो है ना, ये ध्रुव है इसका, इसको नाम देंगे पी। बच्चों, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी क्या होती है? यहाँ की बात यहाँ लिख देंगे। ध्रुव से लेके वस्तु तक की जो दूरी होती है वो बच्चों होती है ओपी। ओपी क्या होगी? ये ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ओपी होगी। ओपी क्या होती है बच्चों? माइनस का ई। और बच्चों, ध्रुव पी से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है क्या होती है? आई पी। ये बच्चों क्या होगी? माइनस का वी। और बच्चों, ये आपका यहाँ से इसको बच्चों हम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं सी, और ये भी देते हैं यहाँ पर ए, ये भी कहते हैं ए। तो यहाँ ध्रुव पी से सी तक की दूरी क्या होती है? सी। तो क्या होगी? माइनस का आर। बच्चों, एक बात देखिए, ये जो सी पी है, ध्रुव पी से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। लेकिन अवतल दर्पण के लिए सारे मान क्या होते हैं? ऋणात्मक। इसलिए हमने सारे के सारे मान क्या रखे हैं? ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लगाएंगे अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय से किसी अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखो, ये हो गया, ये हमारी क्या, ये हमारी प्रमेय है बच्चों। ये प्रमेय क्या है बच्चों?
किसी अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों का, तो ये ऐसे इसको नीचे बना देंगे, इससे आपको ये ठीक नहीं होगा कि ये आपका ऐसे शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चाहे आप इस अंतर को थोड़ा बड़ा करके लिखो यहाँ, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी यहाँ लिखें शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल, अब बच्चों लेंगे ट्रायंगल ओ ए सी में, ओ ए सी में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में। तो जो ओ ए सी में बाह्य कोण क्या है, ओ ए सी में बाह्य कोण क्या है, गामा, और अंतर कोण कौन से बच्चों, अल्फा और आई, ये वाला आई है, अल्फा और आई, तो यहाँ लिख देंगे गामा बराबर अल्फा प्लस आई। यहाँ से बच्चों अगर आई का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आई बराबर गामा माइनस अल्फा। इसे बच्चों इक्वेशन दे देंगे प्लस, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज। अब बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में, तो यहाँ लगा देंगे आई ए सी में। बच्चों इसमें बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण तो आपका गामा ही है, लेकिन अंतर कोण बीटा और आर है, यहाँ लिख देंगे बाह्य कोण गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। इसे हम देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों अब करेंगे हम वाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। भाई क्या होता है स्नेल का नियम, बच्चों क्या होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि n बराबर साइन ए अपॉन साइन आर, यहाँ लिख देंगे n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ लिख देंगे बच्चों यदि यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है, तो जब हम द्वारक को छोटा करेंगे तो क्या होगा, इसकी ज्या खत्म हो जाएगी, साइन और साइन हट जाएगी, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बच्चों n बराबर आई बटे आर। यहाँ से बच्चों आई निकाले तो क्या आएगा एन आर। इसे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से आई व आर के मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक बच्चों, तो हम 1 और 2 से आई और आर के मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, आई के स्थान में क्या लगाएंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर एन, आर के स्थान पर गामा माइनस बीटा। बच्चों और करेंगे इसको, गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस एन बीटा। अब बच्चों इसको ले आओ उधर और गामा को ले जाओ उधर, ये हमारा आएगा एन बीटा माइनस अल्फा एन गामा माइनस गामा। जो और करेंगे तो एन बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से बच्चों हम एन माइनस 1 कर लेंगे और गामा को निकालेंगे बाहर। बच्चों यहाँ से हम गामा को क्या बाहर ले लेंगे, गामा को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे एन माइनस 1। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा है
वर्ग छोटा है तो कोण अल्फा बीटा, कोण अल्फा बीटा व गामा भी बहुत छोटे होंगे, और छोटे होंगे और बिंदु एम बिंदु पी के अति निकट होगा, अति निकट होगा। अति निकट होगा। तो यानी ये हमारा भी बच्चों इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए, और पूरा नोट डाउन हो जाएगा तो फिर इसको मैं आगे और हल करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इतना नोट डाउन करिए, बताइए। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें से मिटा देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर वाले को थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद इधर हम पूरा डेरिवेशन हल कर देंगे। आसानी से आपको पूरा डेरिवेशन हल हो जाएगा। तो देखो ये हमारा समीकरण नंबर 4 है ना। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, किसकी, अल्फा की। तो जो अल्फा क्या होगा, अल्फा को हम निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होगा बच्चों, लंबवत के आधार एंगल अल्फा है, इसके सामने वाली भुजा लंबी वाली होगी, तो क्या होगा ये लंबवत के आधार मतलब am बट्टे OM। अब बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारा छोटा है तो क्या होगा, बिंदु M क्या होगा, बिंदु P के निकट होगा। इसके बच्चों M इस स्थान हम क्या लेंगे, P ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आप पहले रुकिए एक मिनट। तो जो अल्फा बराबर tan अल्फा और tan होता है लंबवत के आधार, यानी कोण अल्फा के सामने वाली भुजा लंब और आधार आपका OM। और जब ये द्वारा छोटा होगा तो M क्या होगा, बिंदु P के निकट होगा। बच्चों यहाँ हम कर लेंगे AM बट्टे OP, क्योंकि M क्या होगा, बिंदु P के ऊपर आ जाएगा। और बच्चों OP की डिस्टेंस हमको बताया क्या है, -u। AM बट्टे माइनस का u। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे बीटा। बीटा हमारा बच्चों क्या होगा, tan बीटा। और बच्चों tan बीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, कोण के सामने भुजा लंब हुई AM और आधार IM। यहाँ कह देंगे AM बट्टे IM। बच्चों M क्या है, P के निकट है, तो यहाँ क्या हुआ AM बट्टे IP। और बच्चों IP की वैल्यू हमको पता है क्या है, -v। तो यहाँ आ जाएगा AM बट्टे माइनस का v। ऐसी बच्चों हम निकालेंगे गामा। गामा क्या होगा, tan गामा। और tan गामा बच्चों क्या होगा, गामा के सामने वाली भुजा लंब AM और आधा CF। तो यहाँ से कह लेंगे बच्चों हम AM बट्टे CF। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम यानी CM के स्थान क्या लाएंगे, CP। बच्चों देखो यहाँ CP की वैल्यू क्या है, माइनस का,
सी पी की वैल्यू क्या बच्चों, माइनस का आर। तो यहाँ से इन तीनों को मिला के हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 देंगे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक मिनट रुकिए जरा। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू किसमें लाएंगे, समीकरण नंबर 4 में। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा बीटा, अल्फा कमा बीटा कमा गामा के मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखने पर 4 में रखने पर बच्चों क्या होगा, देखिए अल्फा के एन बीटा है, पहले दिया एन बीटा, तो एन बीटा के स्थान क्या लाएंगे, ए एम बटे माइनस का वी, और यहाँ माइनस अल्फा के स्थान बच्चों क्या लेंगे, ए एम बटे माइनस का यू, और बच्चों फिर आगे क्या लेंगे, यहाँ का एन गामा है ना, तो यहाँ से लेंगे ए एम बटे माइनस का आर, और यहाँ से एन माइनस 1। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का ए एन, तो बच्चों ये हो जाएगा एन बटे वी माइनस का 1/u बराबर ए एन माइनस को ले लो, और यहाँ से बच्चों ये जो आर है, आर को हम लिख देंगे एन माइनस 1 बटे आर। तो जो इससे हमारा ये मान कट जाएगा, और बच्चों इस प्रकार हमारा पूरा ये हल हो गया जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये बच्चों हमारा पूरा हल हो गया जाएगा, यानी एन अपॉन बी माइनस का 1/u बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर। तो ये बच्चों ये हमारा क्या गया, ये हमारा बच्चों गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आ गया। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन था, और मैंने एक एक कंसेप्ट करके आपको समझा दिया, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। बच्चों उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बता सकते हैं, और मैं इसके लिए आपको उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, या फिर उस डाउट के लिए एक डाउट सेशन रख दूंगा। ठीक बच्चों, तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए आप यानी हमारे वीडियो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों आगे भी अगर आप इस मतलब हमको ऐसे ही देखते रहे होगे, या हमारे वीडियो चैनल को ऐसे ही देखते रहते हो, तो हमें फुली एनर्जी मिलती है, फुली सपोर्ट मिलता है, और हम आगे और भी आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।